क्या फ़र्क है पहले के कवि सम्मेलनों में और आज के कवि सम्मेलनों में? पहले के कवियों के स्तर में, आज के कवियों के स्तर में, पहले की ऑडियंस में, आज की ऑडियंस। मैं कवि सम्मेलन में पढ़ने ही गया। कवि सम्मेलन मैंने कवि सम्मेलन केवल पढ़ा है, मैंने सुना नहीं था कि कभी, और मुझे ये मालूम भी नहीं था कि कवि सम्मेलन नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन जितने 2005 में पहला कवि सम्मेलन पढ़ा, तब से लेके अब तक का जो सफ़र है उसमें बहुत सारे साथी मिले, बहुत सारे साथी मिले और बहुत सारे छूट गए। तो जब शुरू किए थे तो हमारे अवध के अंचल में छोटे छोटे कवि सम्मेलन में जाते थे, तो उन कवि सम्मेलनों में कविताएं खूब होती थी, खूब कविताएं। तो हमारे यहाँ जैसे सवैया, घनाक्षरी, रोला, छप्पे, बरवर, ये सब छंदों का विधान था, यहाँ चलता था। धीरे धीरे जैसे ग्राफ बढ़ा तो मैं बाहर के कवि सम्मेलनों में जाने लगा। तो जैसे मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, तो वहाँ वो लोग क्या है, एक एक व्यंग्यात्मक जो पंच होते, टिप्पणियाँ होती, तो गद्यात्मक कविताएं लिखने लगे, उसको प्रमुखता देने लगे। तो कविताओं में तो ये अंतर आया कि जो नई पीढ़ी आई हमारे बाद वाली, उसने छंद विधान को समझे नहीं, उसको मालूम नहीं कि छंद विधान क्या है। उसको ये मालूम है कि जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास जी गा रहे हैं, जैसे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी गा रहे हैं, बस वही जो धुन गा रहे हैं उसी धुन को वो कविता मानते हैं। उनको कह दो कि घनाक्षरी छंद होता है, सवैया होता है, रोला है, तो उनको ये नहीं मालूम, उनको कविता भी नहीं मालूम है। तो नए लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि वो पुराने कवि पढ़ रहे हैं, उसकी धुन पे वो पढ़ रहे हैं, ये कविता है। कोई पढ़ना लिखना चाहता नहीं है। दूसरे आकर्षण लोगों का मंचों के प्रति ज़्यादा है, कविता के प्रति कम है। कविता कोई नहीं लिखना चाहता है। जो साधन है वो मंचों की तरफ हर व्यक्ति जाना चाहता है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे नए दोस्तों के फ़ोन आते हैं, तो किसी ने आज तक मुझे ये नहीं पूछा कि जो आपने ये कविता लिखी है ये कौन सा छंद है, कौन सा विधान है, कौन सा बिंब है। लोग ये फ़ोन करके पूछते हैं कि दादा हम भी मंच पर पढ़ना चाहते हैं।